हेलो बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में पूछा है कि ये एक AP दी है, इसमें आपको वो टर्म बतानी है जो कि इसी AP की 54th टर्म से 132 ज़्यादा हो। ठीक है, सबसे पहले हम AP गिवन है, AP लिख लेते हैं 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। तो यहाँ से भी बच्चों पहले हमें A मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 3। फिर हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों A2 माइनस A1। A2 है यहाँ पे 15, A1 है 3। 15 माइनस 3 इज़ 12। तो D आ गया बच्चों हमारे पास 12। फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें टर्म निकालनी है, दैट मीन्स कि कोई जनरल टर्म उसको हम ANth मान लेते हैं और वो जो टर्म है वो 54th टर्म से इतना ज़्यादा है, यानी कि ये वाली टर्म माइनस 54th टर्म इज इक्वल्स टू 132। AN माइनस A54 इज इक्वल्स टू 132। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ANth टर्म वो वाली टर्म क्या है, A54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो ये दोनों चीज़ों का एक ही मीनिंग है, किसी भी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करते हैं। ANth टर्म क्या होती है हमारी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, देन माइनस A54th को आई कैन राइट फर्स्ट टर्म प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 132। ठीक है, अब इसे ब्रैकेट ओपन करते हैं। A प्लस N माइनस 1 इंटू डी माइनस A और माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। 54 माइनस 1 इज़ 53, D इज इक्वल्स टू 132। अब A प्लस का है, ये माइनस का है, गॉट कैंसल्ड। अब यहाँ से हम D कॉमन ले लेते हैं। D कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचा हमारे यहाँ पर N माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 53 इज इक्वल्स टू 132। अब यहाँ पर D इज इक्वल्स टू D ब्रैकेट में N माइनस 1 और माइनस 53 हो गए बच्चों, माइनस 54 इज इक्वल्स टू 132। ओके, D की वैल्यू हम डाल देते हैं यहाँ पे। D है हमारे पास 12, तो 12 इंटू N माइनस 54 इज इक्वल्स टू 132। N माइनस 54 और 12 को लेके जाएंगे हम राइट साइड पे, तो 132 अपॉन 12। 12 1s are 12, 12 1s are 12। तो ये आ गया हमारे पास N माइनस 54 इज इक्वल्स टू 11 और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो 11 54 राइट साइड में जाके प्लस 54 हो जाएगा, तो हो गया आपके पास 65। दैट मीन्स कि जो आपकी कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 मोर है, दैट इज A65th। तो आंसर क्या आ गया आपका, 65th टर्म जो इस AP की होगी दैट विल बी 132 मोर देन द गिवन टर्म। तो 65th टर्म आपका आंसर है, 65th, और आई कैन राइट इट एज 65th टर्म ऑफ AP। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। ठीक है, आपको दो APs दी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है और उनकी 100th टर्म्स जो हैं उनके डिफरेंस है 100, तो आपको 1000th टर्म जो है दोनों APs की उसके बीच में कितना डिफरेंस होगा वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, हमें बोला है टू APs, तो दो APs लेट कर लेते हैं। लेट टू APs आर, ठीक है, फर्स्ट AP को हम A1, A2, A3, A4 सो ऑन कंसिडर कर लेते हैं और सेकंड AP को हम कैपिटल A1, A2, A3, A4 सो ऑन। ठीक है, तो दो APs ले ली और कॉमन डिफरेंस हमें कहा है सेम। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म,
तो इस वाली बे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई कैन राइट 100th टर्म ऑफ ये वाली AP माइनस 100th टर्म ऑफ ये वाली AP, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 100 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब A 100 क्या होगा आपके पास, A nth के फॉर्मूला से A प्लस 99D, और यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट टर्म प्लस 99, इसका कॉमन डिफरेंस भी सेम है तो स्मॉल d ही यूज़ करें हम दोनों के लिए, इज इक्वल्स टू 100। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ से, तो A प्लस 99D माइनस A माइनस प्लस माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे देखिए 99D और माइनस 19D दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, आ गया हमारे पास A माइनस कैपिटल A इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, इक्वेशन आ गई हमारे पास एक। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमें पूछा है 1000 टर्म्स का डिफरेंस, तो A1000 माइनस A1000 ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। A1000 क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म प्लस 999D माइनस अगेन यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस 999D, A प्लस 99D माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस प्लस माइनस 99D, यहाँ पे अगेन ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A प्लस माइनस A, तो हमारे पास A1000 माइनस A1000 की वैल्यू आ गई है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 999D और 999D तो दोनों अपोजिट साइन किए थे तो कैंसिल आउट हो गए, तो A1000 माइनस A1000 कम्स आउट टू बी A माइनस A। ठीक है, और वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, A माइनस A की वैल्यू कितनी है 100, तो ये भी कितना आ जाएगा 100। देयरफॉर उनकी सारी ही रिस्पेक्टिव टर्म्स में सेम ही डिफरेंस होगा 100 का, लाइक फर्स्ट दोनों की फर्स्ट टर्म में भी 100 का डिफरेंस होगा, दोनों की सेकंड टर्म्स में भी, थर्ड में भी, तो लाइकवाइज हर एक टर्म में 100 का ही डिफरेंस होगा, बिकॉज कॉमन डिफरेंस वाली टर्म वैसे ही कैंसिल आउट हो गई, तो हर टर्म का डिफरेंस होगा A माइनस A एंड विच इज़ 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 100। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं बच्चों आपके 100 से, और एंड का 3 डिजिट नंबर है 999। तो हमें चेक करना है फर्स्ट टर्म क्या होगी। देखिए 100 तो डिवाइड नहीं होता 7 से, 101, 102, 103, 104, और उसके बाद जाके 105 है फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली। ठीक है, उसके बाद 7 7 ऐड करते चलेंगे, तो नेक्स्ट टर्म होगी 112 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म देखिए 999 नहीं डिवाइड होता 7 से। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो 7 1 ज़ा 7, 2 9, 7 4 ज़ा 28, 1 19, और 7 2 ज़ा 14, तो 5 लेफ्ट, 5 बच गया, तो 999 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 999 माइनस 5 इट विल बी 994। तो लास्ट टर्म क्या होगी 994। लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7 इज़ 994। आप डिवाइड करके भी चेक करके निकाल सकते हैं वैल्यूज़। अब हमें पूछा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, तो यानी कि हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म्स होंगी इस AP की, वही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए A है आपके पास 105, कॉमन डिफरेंस 112 माइनस 105 दैट इज़ 7। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी आ गया है, और फर्स्ट टर्म भी। हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन हम nth टर्म जो है लास्ट टर्म, दैट इज़ योर nth टर्म, इसको हम लिख देते हैं an इज इक्वल्स टू 994। अब यहाँ पर लगाते हैं anth टर्म का फॉर्मूला, और anth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया 994। a की वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 7। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे, 9 माइनस 1 इंटू 7, 994, 105 राइट साइड में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 एंड 8 माइनस 1 इज 789, 889। ठीक है बच्चों, अब 9 माइनस 1 के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49।
तो n इज इक्वल्स टू 127 माइनस 1 राइट साइड में जाकर +1 हो जाएगा। देयरफॉर आंसर इज 128। दैट मीन्स कि 128 नंबर्स ऐसे हैं 3 डिजिट के विच आर डिविजिबल बाय 7। सो एट द एंड आई कैन राइट देयर आर 128 3 digit numbers which are divisible by 7। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, 10 से लेके 250 तक कितने नंबर्स हैं जो 4 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमें चेक करना है पहले फर्स्ट टर्म क्या होगी इस एपी की। 10 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, 10 के बाद 11 भी नहीं होता, देयर आफ्टर 12 जो है वो 4 से डिवाइड होता है। तो फर्स्ट मल्टीपल हो गया आपका 12, उसके बाद 4 ऐड करते चलेंगे 16 आएगा, देन 20 एंड सो ऑन। अब क्या 450 जो है 4 से डिवाइड होता है, तो 450 आपका 4 से डिवाइड नहीं होता, 449 भी नहीं होता, 448 जो है वो 4 से डिवाइड होता है। तो लास्ट वैल्यू मिल गया हमें 248। यहाँ पर एपी में देखिए ए है 12 और कॉमन डिफरेंस आ गया 16 माइनस 12 इज 4। ए और डी की वैल्यू आ गई। हमें अगेन क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन फाइंड आउट करना है। और हमारे पास क्या गिवन है, लास्ट टर्म है 248 दैट इज nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 248। a की वैल्यू है 12 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है 4 इज इक्वल्स टू 248। n माइनस 1 इंटू 4 248, 12 राइट साइड में माइनस होगा, 4 को आप पहले नहीं ले जा सकते हैं, पहले 12 पर जाएगा और 4 उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, 236। अब यहाँ पे n माइनस 1 और 4 राइट में डिवाइड करेगा, 4 5 20, 4 9 36। तो n इज इक्वल्स टू 59 प्लस 1 दैट इज 60। तो आपके पास 60 टर्म्स ऐसी आएंगी जो कि 10 और 250 के बीच में 4 की मल्टीपल्स होंगी। तो आंसर आ गया आपका 60 टर्म्स और आई कैन राइट 60 मल्टीपल्स। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ APs 63, 65, 67 सो ऑन एंड 3, 10, 7 एंड सो ऑन आर इक्वल। तो यहाँ पे बच्चों 2 APs दी हैं आपको और आपको पूछा है n की कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों की nth टर्म्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो यानी कि इसकी nth और इसकी nth दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो पहले हम फर्स्ट वाली AP का जो फर्स्ट AP है आपकी 63, 65, 65, 67 सो ऑन, इसका A निकाल लेते हैं। यहाँ पे A है 63 और कॉमन डिफरेंस है 65 माइनस 63, तो D की वैल्यू है 2। A है 63 और D है 2। वैसे जो आपकी सेकंड AP है 3, 10, 7, यहाँ पर भी लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है 10 माइनस 3 दैट इज 7। ठीक है बच्चों, अब इसकी nth टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 डी विच इज 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। और यहाँ पर भी इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं, वो भी सेम फॉर्मूला n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज डाल लेते हैं, a है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की nth टर्म्स जो हैं वो इक्वल हैं तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पे है आपका 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब हमें n फाइंड आउट करना है। n वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं 60, चलिए यहाँ पे लिखते हैं n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3
63 राइट में जाएगा, -63, ये हो गया आपका 3 - 63 इज -60, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2n - 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7n - 7, यहाँ पे 2n, n की टर्म इधर ले आते हैं, -7n, -60 और -7 इज -67 प्लस 2 इज -65, यहाँ पे आ गया -5n, माइनस गॉट कैंसल, n इज इक्वल्स टू 65/5, तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 13। तो पूछा था कौन सी टर्म के लिए दोनों की वैल्यू फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सिंपल n विल बी योर आंसर, तो लिख देते हैं यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 13, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटर्मिन द AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी, एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, दोनों को सॉल्व करके A और D मिल जाएंगे, A और D मिल जाएंगे तो आप AP फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन दैट थर्ड टर्म दैट इज A3 क्या होती है बच्चों, A + 2D और उसकी वैल्यू दी है 16, तो ये बन गया आपकी इक्वेशन 1। सेकंड में कह रहा है सेवन्थ टर्म एक्सीड्स, यानी कि सेवन्थ टर्म बड़ी है किससे, फिफ्थ टर्म से, कितना बड़ा है 12, दैट मीन्स कि A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12, A7 A5 से 12 बड़ा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है 12 है। अब यहाँ पे फिर A का लगाएंगे फॉर्मूला, A7 विल बी A + 6D माइनस A5 विल बी A + 4D इज इक्वल टू 12, A + 6D minus A minus 4D is equals to 12. A got cancelled. 60 minus 4D is 2D. That means D is equals to 6. अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में डाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी आपकी A + 2D is equals to 16। यहाँ पे A + 2 और D की वैल्यू डालते हैं 6 is equals to 16। A + 12 इज इक्वल्स टू 16, A इज इक्वल्स टू 16 - 12, तो A की वैल्यू आ गई बच्चों 4। हमें D भी मिल गया है, A भी मिल गया है, देयरफॉर AP, तो AP क्या हो जाएगी हमारी, फर्स्ट टर्म हुआ है 4, सेकेंड टर्म क्या होगी, कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेंगे, फर्स्ट टर्म में 6 + 4 10, देन अगेन 4 ऐड कर लो 14 एंड सो ऑन। तो आपको AP पूछी थी और ये आ गई हमारे पास AP। सॉरी 6 है कॉमन डिफरेंस, 10 + 6 इज 16। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप अदरवाइज सारे टर्म्स निकाल के दिखा सकते हो। यहाँ पे A आपके पास 4 था, A2 क्या हो जाएगा, A + D दैट इज 4 + 6 10, देन A3 निकाल सकते हैं आप, A3 क्या हो जाएगा आपके पास, A + 2D दैट इज 4 × 2 + 6, तो ये आ गया आपका 6 2 12 + 4 16। तो लाइकवाइज आप सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ये आ गई हमारे पास AP। तो अगर क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओके बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 18th मैंने पहले लिख लिया है, तो पहले 18th कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 18th क्वेश्चन है, द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म्स ऑफ AP इज 24 एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म ऑफ AP इज 44, देन फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा है, पहले दिया है 4th और 8th टर्म का सम, यानी कि A4 + A8 इज इक्वल टू 24। A4 क्या हो जाएगी बच्चों, A + 3D और A8 हो जाएगा A + 7D, ये है 24। A + A 2A, 3D + 7D इज 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन है, 2 से रिड्यूस कर लेते हैं, 2 5 = 10, 2 12 = 24। ठीक है बच्चों, 2 यहाँ से भी कॉमन लिया, यहाँ से भी, और कैंसिल आउट कर दिया। सेकेंड इक्वेशन बनेगी यहाँ से, 6th एंड 10th टर्म का सम दिया है, A6 + A10 इज इक्वल टू 44। A6 हो गई बच्चों A + 5D और A10 हो गई A + 9D
a plus a 2a 5d plus 9d is 14d is equals to 44। इसे भी 2 से रिड्यूस कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा और 2 22 ज़ा। ये आगे इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 को यहाँ लिख लेते हैं, a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22। सेकेंड इक्वेशन है, एलिमिनेशन रूल लगा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, a गॉट कैंसिल, 5 माइनस 7 इज माइनस 2d, 12 माइनस 22 इज माइनस 10, माइनस गॉट कैंसिल, d इज इक्वल्स टू 2 5 ज़ार 10। तो d की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 5। अब किसी भी इक्वेशन में डाल लेते हैं d की वैल्यू। चलिए यहाँ पे डाल लेते हैं d की वैल्यू फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में। तो a प्लस 7d की जगह आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 2 में वैल्यू को डाला है। तो a इज इक्वल्स टू 22, 7 5 ज़ा 35, राइट साइड में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई -13। ठीक है, a आ गया अब हमारे पास -13। हमें पूछा था पहली 3 टर्म्स लिखिए इसकी। तो फर्स्ट टर्म -13 है, कॉमन डिफरेंस ऐड करते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे a2 क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस d, a है -13 प्लस 5, तो आ गया ये -6, सॉरी -8। ठीक है, और वैसे आपके पास a3 कितना आ जाएगा, a3 विल बी a प्लस 2d, दैट इज a -13 प्लस 2 इंटू 5 -13 प्लस 10 दैट इज -3। तो हमें 3 टर्म्स पूछी थी, फर्स्ट भी आ गई बच्चों, सेकंड भी आ गई और थर्ड भी आ गई। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। यहाँ पे आ गई आपकी फर्स्ट टर्म -13, सेकंड टर्म है -8 और है -3। तो ये आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 3 8 13 सो ऑन 253। अब इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स हैं। अगर आपको एक तो लास्ट वाली तरफ से डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर आपको वो नहीं आता तो आप इस AP को उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, लाइक लास्ट टर्म को फर्स्ट बना सकते हो, रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे तो जो फ्रंट वाली तरफ से 20th टर्म होगी वही आपकी आंसर होगा। और अदरवाइज इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए पहले हम AP लिखते हैं, a 3 8 13 सो ऑन 253। तो जैसे आपका anth टर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों, anth का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अगर आपको लास्ट की तरफ से देखना है तो उस anth का फॉर्मूला आता है लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अभी हमारे को ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, anth फ्रॉम लास्ट टर्म। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, an इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो anth क्या होगी, लास्ट टर्म है 253 माइनस 20th टर्म पूछा है, दिस इज नॉट nth, दिस इज 20th टर्म। तो 20 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है, इसका मैं कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकाल के लिख देती हूँ, d इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 दैट इज 5। ठीक है, तो d आ गया हमारे पास 5। तो यहाँ पे 5 डाल देंगे वैल्यू, 253 माइनस 20 माइनस 1 इज 19, 19 5 ज़ार 5 9 ज़ार 45 95। ठीक है, 19 5 ज़ार 95, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 253 माइनस 95 इज 158। तो a 20th फ्रॉम लास्ट हैंड साइड इज 158। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। 18th हमने पीछे इससे पहले कर लिया, अब देखेंगे 19th क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है, सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। ठीक है, 1995 में ही स्टार्टेड वर्किंग, तो फर्स्ट सैलरी थी उसकी 5,000। कब, 1995 में। तो 1996 में कितनी होगी, कितने रुपीज़ का इंक्रीमेंट लगता है एनुअली,
200 रुपये का, तो हो जाएगी 5200, देन 5400 एंड सो ऑन। तो इस तरह से कौन से साल में जाके जो उसकी सैलरी है वो 7000 होगी, कौन से साल में, यानी कि नंबर ऑफ ईयर के लिए पूछ रहा है, यानी कि हमारे को ANth टर्म से AN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसकी हम AP बना लेते हैं। 1995 में जो उसको सैलरी मिली वो थी उसकी फर्स्ट सैलरी 5000। नेक्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी, 200 का इंक्रीमेंट लगा लेंगे तो इट विल बी 5200, देन 5400 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें पूछा है विच टर्म इज 7000। एन निकालेंगे फिर से। हेयर A इज इक्वल्स टू 5000, D इज इक्वल्स टू 200 एंड ANth गिवन है आपको 7000। तो ANth का फॉर्मूला लगा देते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 7000। A की वैल्यू है 5000 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू है 200 इज इक्वल्स टू 7000। सॉल्व करते हैं, n माइनस 1 इंटू 200, राइट साइड में है 7000, 500 लेफ्ट में राइट में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 2000। n माइनस 1 को लेफ्ट में रखेंगे, 200 राइट में जाएगा, तो दिस इज 10, तो n इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11। तो अभी पूछा है इन विच ईयर, तो 11 साल बाद। अभी कौन सा ईयर है, तो बच्चों ईयर फाइंड आउट करने के लिए टू फाइंड द ईयर कंसीडर AP कौन सी, सबसे पहला कौन सा ईयर था, 1995, देन 1996, देन 1997, और हमें फाइंड करना है कि वो कौन सा ईयर है। ठीक है, कौन से ईयर में उसको 7000 सैलरी मिलेगी। यहाँ पे A क्या है आपके पास, A है 1995, कॉमन डिफरेंस क्या है, एक साल का डिफरेंस है तो 1 आ गया, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हमने कहा 11 साल बाद। ठीक है, 11 ईयर आफ्टर, तो n आ गया आपके पास 11। अब हमें क्या निकालना है, A11 था। ठीक है, ANth मतलब A11 निकालना है हमें, तो दैट विल बी ओके, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D। A है 1995, 11 माइनस 1 10, और इंटू D है 1, तो 1995 प्लस 10, तो ईयर विल बी 2005। तो 2005 ईयर में ही विल गेट सैलरी 7000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक of year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75, then find n। ठीक है, हर हफ्ते ₹5 वो सेव करती है, फिर नेक्स्ट वीक के लिए कितना इंक्रीज कर देती है, 1.75। तो फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, nth टर्म आ गई, और हमें n फाइंड करना है। तो पहले AP लिख लेते हैं। AP क्या बनेगी बच्चों, फर्स्ट वीक में बचाया उसने ₹5, और नेक्स्ट वीक में बचाया उसने ₹5 प्लस 1.7, नेक्स्ट में अब इसको ऐड करके कितना आ गया, 6.75, देन अगेन 1.7 ऐड कर लेंगे, सो ऑन, और लास्ट टर्म है 20.75। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड टर्म 6.75, देन इट विल बिकम 77505, 8.50 एंड सो ऑन। देयरफॉर आपकी AP की फर्स्ट टर्म आ गई 5, कॉमन डिफरेंस गिवन है आपको 1.75, और ANth टर्म है 20.75। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो ANth का फॉर्मूला लगा देंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। फर्स्ट टर्म है 5, N माइनस 1, D की वैल्यू है 1.75 इज इक्वल्स टू 20.75। चलो सॉल्व करते हैं, n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल्स टू 20.75, 5 राइट साइड में जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ आ गया 15.75, लेफ्ट में n माइनस 1, 1.75 राइट साइड में जाएगा और डिवाइड करेगा, डेसिमल गेट कैंसल आउट, 15.75 अपॉन 1.75, डेसिमल कैंसल आउट, 5 3s are 15,
बचे 2 2 25, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 5s are 25, then 5 7s are 5 6 are 5 3s are 7 1s and 7 9s are. तो n minus 1 is equals to 9, or we can say 9 and n is equals to 9 plus 1, that is 10. तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 10. तो हमसे पूछा था यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो n कम्स आउट टू बी 10. क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था. तो एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 8.3.